आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो अपने पास सर्विस है। जैसे कि मेरे पास दो राउटर है। एक नेटिस का राउटर है जो पहले मैंने कनेक्शन लिया था वायरलेस, उसके साथ आया था वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा राउटर पड़ा था। और अभी मैंने दूसरा राउटर कनेक्शन लिया है BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, तो उसके साथ हम नेटिस का राउटर कनेक्शन मेरा पहले से ही किया हुआ था। वो कनेक्शन फ़िलहाल क्या हुआ कि मैंने सेटिंग लॉस्ट हो गया है, तो उसको हम वापस कनेक्शन करेंगे। जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, महेंद्र टेलीकॉम वो BSNL का है और नेटिस का ही है। जो महेंद्र टेलीकॉम BSNL वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो मेन राउटर है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे वीडियो में आएगा सब प्रोसेस के साथ। अभी नेटिस का राउटर है वो IP एड्रेस कनेक्शन नहीं है, तो हम उसका IP एड्रेस कनेक्शन भी करेंगे और वो उसको चालू भी करेंगे, जिसके थ्रू हम एक ही राउटर के साथ दूसरा राउटर कनेक्शन करके उसकी स्पीड बढ़ाएंगे और उसकी नेटवर्क को भी आगे एक्सटेंड करेंगे, कि जिसके थ्रू हमें कहीं दूसरी रूम में यूज करने में आसानी रहे और पूरी स्पीड मिल। राउटर का है पीछे की साइड में पिन है रीसेट की, तो हम उसको प्रेस कर देंगे एक बार। अभी मैं आपके सामने प्रेस करूँगा। मैंने प्रेस की, उसके बाद उस एक और पिन है, अभी मैं वो पिन प्रेस कर रहा हूँ। जो मैंने पिन प्रेस कर दी और उसके बगल में एक दूसरी पिन है जो रीसेट की है वो भी, तो हम उसको भी पिन को रीसेट कर देते हैं ताकि इसके पहले के जो सेटिंग थे वो रीसेट हो जाए। अभी मैं आपको वापस लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी पिन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसकी जो वाईफाई की जो BSNL राउटर में से जो पिन आ रही है लैन केबल का वायर, उसको हम यहाँ से निकाल दिया है ताकि उसका जो नेटवर्क है इसके साथ कनेक्शन ना मिले और वो नेटवर्क डाइवर्ट ना हो, यानी कंफ्यूज ना हो। इसके लिए हमने वो पिन निकाल दी। अब हम क्या करेंगे कि मोबाइल में से भी कर सकते हो और आपके पास PC हो तो PC में भी कर सकते हो, मगर मैं अभी मोबाइल से ही करूँगा। जिस तरह से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे मोबाइल में से। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो हमारा नेटिस का राउटर था उसमें से हमने पहले राउटर का जो लैन केबल का पिन आता था वो निकाल दिया ताकि उसमें कोई नेटवर्क ना आए वाईफाई का, और उसको हमने चालू रखा। उसके बाद हमने उसका IP एड्रेस रीसेट कर दिया पूरी तरीके से, ताकि उसका जो सेटिंग था हमने किया था वो सब निकल गया। और अब उसका IP एड्रेस दोबारा से मोबाइल में से भी कर सकते हो और लैपटॉप में भी या PC में से भी कर सकते हो। हम मोबाइल में से कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल में से अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें लैपटॉप कौन चालू करे क्या करे। जैसे हमने उसका नेटिस का राउटर का IP एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है। तो अभी ये ओपन होगा। अभी देखेंगे इसको हम कैसे ओपन करते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। अभी आपने देखा है साइरोटेक का कंपनी का राउटर का IP एड्रेस आया, यानी BSNL राउटर है वो साइरोटेक कंपनी वालों ने दिया हुआ है, जो इसके साथ BSNL के साथ टाइप हुए, इसलिए वो साइरोटेक लिखा हुआ है और राउटर भी के ऊपर साइरोटेक लिखा है और दोनों का IP एड्रेस सेम है, तो इसलिए वो पहले वाला पकड़ रहा है। मगर हमें नेटिस का राउटर का कनेक्शन पकड़ना है, तो उसके लिए क्या सेटिंग करना पड़ेगा वो वीडियो में अभी हम, जैसे कि हमने BSNL का लैन का केबल का वायर निकाल दिया है, नेटिस का राउटर चालू है, ठीक है। आप देख सकते हो हमने इसका लैन केबल निकाल दिया नेटिस का। अभी डिस्प्ले के ऊपर जाएंगे। ये पहले से मैंने पेज ओपन करके रखा था, मगर वो मैं आपको नहीं बताऊंगा वो कैसे किया ना, वो बताऊंगा। उसके लिए देखो मेरे मोबाइल में नेट कनेक्शन बंद है, ठीक है। ये वाईफाई नेटवर्क चालू है नेटिस का, ठीक है। वो कनेक्शन नहीं है फिर भी, कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, फिर भी क्यों चालू है, क्योंकि वो IP एड्रेस कनेक्ट करेगा, मगर मोबाइल का नेट नहीं चालू रखने का, मोबाइल का नेटवर्क बंद कर देने का। अगर मोबाइल का नेटवर्क चालू रखोगे तो ऐसा वाला पेज ओपन नहीं होगा। अब हम वापस लिखते हैं 192.168.1.1। मोबाइल का नेट
और एक ख़ास बात, मोबाइल का नेटवर्क बंद कर देने का है। मोबाइल का जो नेट होता है वो चालू नहीं रखना है, नहीं वाईफाई का जो और कनेक्शन है पहले वाला राउटर का भी नेट चालू नहीं रखना है। उसका पासवर्ड इसमें सेव किया हुआ है तो उसको फॉरगेट कर दो ताकि उसका नेट कनेक्शन ना हो। फिर हमें इसका नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए इसका आईपी एड्रेस डाला। आईपी एड्रेस डालेंगे ना तो ये पेज 100% ओपन होगा, जैसे कि अभी ये ओपन हुआ है। अब जिस तरह आपने देखा था उस तरह से हमारा पेज ओपन हो गया। हमने आईपी एड्रेस डाला और ये आपके सामने पेज ओपन है। वैसा ही पेज आपको ओपन होगा। हाँ, हो सकता है आपका कोई और कंपनी का वाईफाई हो, तब भी उसका जो फंक्शन होता है वो सब सेम होता है, मगर उसके अंदर जो डिटेल होती है वो सब एक ही तरह की होती है। सिर्फ मेनू का फ़र्क रहता है। हर राउटर का एक ही सिस्टम होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का साइड में होता है। वैसे मेनू का फ़र्क रहता है, बाकी सब प्रोसेस एक ही तरह होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको तीर को निशान बना के देखा लैन केबल, जहाँ आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.11। ये इसका ये आईपी एड्रेस है नेटिस का। अब यहाँ पे साइड में मेनू है, देख रहे हो, नेटवर्क, टिटोस, नेटवर्क, वायरलेस। इन सब में नेटवर्क वाला है ना जो अभी मैं टच कर रहा हूँ, उसमें जाना है हमें। उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसा रहने देना। खाली हमें लैन के ऊपर जाना है। जैसे कि अभी ये लैन वाला है, देखो मैं टच कर रहा हूँ, उसमें लैन में देखो कि यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168, ये देखो DHCP सर्वर 192.168.1.2 से लेके वो सेम चीज़ है 254। देखा, ये मेरा पहला राउटर है, ये मेरी दुकान का राउटर है, ठीक है, जो BSNL ब्रॉडबैंड है। इसका कनेक्शन मेरे रूम में है नेटिस का। देखो ये वायर है, देखो जा रहा है कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी मैं जाऊँगा अपने रूम में, देखो अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो ही जाएगा, मगर आपको समझ में आए कि इसने क्या किया, किस तरह से किया। मेरी दुकान में राउटर है, उसका वहाँ से कनेक्शन मैंने अपने रूम में लिया है और यहाँ पे मैं अपने रूम में नेट चलाता हूँ। तो ये राउटर मेरा बंद है तो उसको मुझे चालू करना है, तो वही हम कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे आगे। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, जो हमारा अभी स्टार्ट होता है। जैसे कि ये नेटवर्क है, आपने देखा है एरो मैंने किया। उसके बाद ये लैन केबल, जो लैन लिखा है उसको मैंने अभी एरो किया। उसके बाद यहाँ पे मेरा तीसरा एरो मैंने किया। जो मैंने तीसरे नंबर का एरो किया है ना, उसके अंदर आईपी एड्रेस लिखा है। उसके अंदर आप 3 के बाद 253 के बीच में कोई भी अंक लिख सकते हो। 3 से लेके 253 के बीच में कोई भी अंक लिख सकते हो। वहाँ पे आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो, बस उतना करो। वहाँ पे आपने इतना किया, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है लास्ट, यहाँ पे 17, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 17, तो आप कोई भी लिख सकते हो। 3 से लेकर 253 के बीच में कुछ भी। यही चीज़ हर एक राउटर में लागू पड़ती है, कोई फ़र्क नहीं होता है। जो DHCP सर्वर के बीच में होता है, लास्ट के 2 अंक, उसके बीच में आपको ऊपर में डालना है आईपी एड्रेस के अंदर। बाकी कोई फ़र्क नहीं होता है, सेम चीज़ रहती है, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपने देखा नीचे सेव एंड रोबोट लिखा है, सेव एंड रोबोट, वहीं पे क्लिक करना है।
DHCP सर्वर में कुछ नहीं करना है अभी। जैसे ही हमने सेव एंड रिबूट लिखा था उसको टच किया, तब ये रिस्टार्ट होने का प्रोसेस चालू हो गया। ये 100% तक अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा रिस्टार्ट का 100% प्रोसेस पूरी होती है तब हमारा ऐसा ही पेज ओपन होता है। सबका अलग अलग होता है, तो हर किसी का अपने हिसाब से देख लेने का। और ऐसा पेज ओपन होने के बाद अभी एक और प्रोसेस बाकी है, वो है जो अभी हम करेंगे। फिर हम वापस वो सेटिंग में जो गियर वाला चक्कर नहीं था उसके ऊपर मैंने टच किया था, मगर वो मैं आपको दिखा नहीं सका। तो वहाँ से हम सेटिंग में गए। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो हमारा आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये लैन केबल का आईपी एड्रेस देख लो यहाँ पे, उसी को मैंने अभी वापस दिखाया कि वहाँ पे 17 हो गया। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी 17 हो गए। अब यहाँ पे DHCP सर्वर वाला जो ऑप्शन है ना, उसको हम यहाँ पे एनेबल है, ठीक है। उसको एनेबल रखोगे ना तो आपका फिर एनेबल रहेगा, और आपका जो मेन राउटर का लैन केबल अभी आप दूसरा राउटर में कनेक्शन करोगे ना तो आपका नेट चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों राउटर का आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा। आईपी एड्रेस भले अलग अलग हो गया, सॉरी आईपी एड्रेस भले अलग अलग हो गया, मगर वो कंफ्यूज हो जाएगा राउटर कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो आपके मोबाइल में वाईफाई चलेगा ही नहीं। इसलिए उसको डिसेबल करना ज़रूरी है। अगर डिसेबल नहीं हुआ है तो आपका नेट चलेगा नहीं, वो 100% सही है। इसलिए हम अभी इसको डिसेबल करते हैं, और यहाँ पे डिसेबल कर दिया। उसके बाद सेव करेंगे। अभी हमने सेव कर लिया, सेव्ड सक्सेसफुल। अब हमारा कनेक्शन है पूरा हुआ। अब हम मोबाइल में देखेंगे कि हमारा नेटवर्क आईपी एड्रेस का कनेक्शन हो गया है। अब हम इसके अंदर जो नेटिस का राउटर था उसके अंदर जो हमने पिन लगाया निकाल दिया था, जो पहले राउटर से आता था वो, जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने पिन लगा दिया है राउटर के अंदर। जैसे अभी मेरा नेटिस का राउटर कनेक्ट हो गया, देखा आपने।